नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 23 अक्टूबर 2020। 23 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने सेट किया रखा होगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां हम सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। पहला सवाल, हाल ही में सीमा विवाद किन दो उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच समाचार में है? मेरे प्यारे मित्रों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परीक्षा में सवाल आएगा किस तरीके से ये भी आप समझ लेना। सीमा विवाद तो असम और मिजोरम के बीच है। सर ऐसा क्या हो गया? हमने कहा भैया, मिजोरम से होते हुए बंगाली एंट्री कर जाते हैं असम में। मेरे प्यारे मित्रों, असम का कहना है कि यहाँ ये कोरोना लेकर के आ जाते हैं, इसकी वजह से विवाद छिड़ गया है। यहाँ तक छिड़ गया है कि वहाँ गोलीबारी की स्थिति हो गई। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारा मोर्चा संभाला राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी जाकर के असम और मिजोरम में। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानकारी असम और मिजोरम से बन सकती है, मित्रों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। बी ऑप्शन तो क्वेश्चन का आंसर सही है। पेन को हम ले लेते हैं और चर्चा कर देते हैं आगे के लिए। बी ऑप्शन सही है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, असम और मिजोरम की कहानी आपको बहुत ही रोचक शब्दों में सिखाएंगे। देखिए, यहाँ से जाता है ये पश्चिम बंगाल। देखिए जरा, पश्चिम बंगाल दिख गया हो तो मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, छाप भी लेना। सर ऐसा नहीं लग रहा है हमें, हमने बताओ कैसा लग रहा है। सिक्किम की चोटी, सर ये है ना सिक्किम जो चोटी, ये पश्चिम बंगाल की चोटी कहलाती है। हमने हाँ बिल्कुल कहलाती है। यहीं पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक है ना, यहाँ से आराम से हम पूर्वोत्तर में पहुंच जाते हैं। जरा देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये वही असम है जो आए दिन ऊधम मचाने में बहुत ज्यादा फेमस है। जो बंगाली लोग आते हैं ना, इसी की वजह से तो एनआरसी लाया गया था। याद करिए, ये वही तो असम है जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। हाँ सर, ये ब्रह्मपुत्र वही नदी है जहाँ पर एक मेला लगता है सर। उस मेले का नाम अम्बुबाची का मेला है। माँ कामाख्या मंदिर है यहाँ पर सर, हमें पता है ना सर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और सर गजब तो बात ये पता है ना, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है सर। मतलब सर रिवर आइलैंड बोले तो नदी के बीच में एक टापू सा है सर। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी के बीच में है, ब्रह्मपुत्र में सर। इसका नाम माजुली द्वीप है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। असम को सेवन सिस्टर भी कहते हैं, ये भी सवाल पूछा गया था। क्यों कहते हैं? क्योंकि असम है ना, वो सारे के सारे पूर्वोत्तर राज्यों से सीमा लगाता है। जरा देखिए, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड आता है, नागालैंड से भी सीमा लगाता है असम। उसके बाद मणिपुर आता है। जैसे ही मणिपुर आया तो माइंड में सवाल बना, सर मणिपुर तो ऐसा लगता है कोई पड़ोस का ही कोई बिल्कुल गांव है। हमने हाँ बिल्कुल है ना, मणिपुर तो सुना सुना सा लग रहा है। यहाँ पर कुछ पाया जाता है सर, यहाँ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम केबुल लामजाओ है, जहाँ पर फुमडी पाई जाती है सर। वो फुमडी एक दूसरे से जाता है ना उस पर हिरन, तो ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहा है। इस वजह से उसे हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। याद है ना हमारे मित्रों को। उसके बाद ये मिजोरम आता है सर। ये मिजोरम है ना मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए, बांग्लादेश से सीमा लगाता है। यही बंगाली मिजोरम से आते हैं। और हमारे मित्रों को पता है ना, बंगाल में तो आशुगंज अखौड़ा तक हमने हमने 4 लाइन निकाली है। अगरतला तक, अगरतला के निकट है। ये बंगाली एंट्री करते हैं मिजोरम, मिजोरम से असम में। असम वाले कहते हैं यार गजब ही काम करते हो आप, आराम से मिजोरम से होते हुए एंट्री करते हैं ना, कोरोना लेकर के आते हो हमारे यहाँ। मेरे प्यारे मित्रों, मिजोरम के बाद याद करिए
ये है त्रिपुरा। लगता है सर बंगालियों ने त्रिपुरा को तो तीनों तरफ से घेर रखा है। ऊपर बढ़ जाएंगे तो मेघालय मिल जाएगा सर। ऐसा लगता है यहाँ मेघों ने तो अपना घर ही बना लिया है। आए दिन बहुत ज्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी याद करिए, गारो, खासी, जयंतियां मेघालय में पाई जाती हैं। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। और सभी मित्रों को पता है सर यहाँ एक पटकाई बूम श्रेणी पाई जाती है। यहाँ पर पटकाई बूम की बहुत सारी श्रेणियां हैं, बता देंगे अभी मेरे प्यारे मित्रों। और सर ये सीमा कौन लगाता है इधर, बताइए। अरे सर गजब की बात कर दी, म्यांमार सीमा लगाता है। हमने कहा जरा म्यांमार से कुछ याद आया हो तो बताओ थोड़ा। म्यांमार को हमने एक पनडुब्बी दी है जिसका नाम है सिंधुवीर। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, म्यांमार में हमने एक पोर्ट बनाया है, सितवे पोर्ट। याद करिए। हाँ सर ये बात भी पता है। हमने कहा उसके बाद एक बात और याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, सितवे पोर्ट से होते हुए आराम से कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट होते हुए आराम से हम मिजोरम में आ जाते हैं और असम में एंट्री कर जाते हैं। जो म्यांमार सुनते हैं ना, यहाँ एक रोहिंग्या प्रोविंस पाया जाता है, एक राज्य क्षेत्र पाया जाता है। वहाँ के मुसलमान आराम से बंगाल में आते हैं। बंगाली लोग कहते हैं सर आइए आप, आपका स्वागत है। आपको हम यहाँ पर एक सुंदरवन डेल्टा बनता है ना, इस जो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक भाषण 4 आइलैंड पाया जाता है, उस आइलैंड पर बसा देंगे। सुनिए, द्वारा सुनिए मेरे प्यारे मित्रों। जो रोहिंग्या मुसलमान कहाँ रहते हैं, रोहिंग्या प्रोविंस म्यांमार में रहते हैं, वो सर आते हैं कहाँ पर, बंगाली में। बंगाली लोग कहते हैं सर, बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना कहती हैं आपको हम भाषण 4 आइलैंड पर बसा देंगे। याद कर लेना भाषण 4 को, पूछा जाएगा सवाल। मेरे प्यारे मित्रों इतनी जानकारी हमने यहाँ दे दी, ये क्षेत्र याद। अब सवाल पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से सीमा मिलाते हैं नागालैंड, असम, मिजोरम, ऐसे करके ये पूछे जाएंगे सवाल। मल्टीपल टाइम पूछे गए सर, ठीक है ना। बढ़े आगे। बहुत सारी श्रेणियां पाई जाती हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। मिसमी पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, ये सब पटकाई बूम श्रेणी के हिस्सा हैं। गारो मेघालय में, खासी, जयंतियां, लोसाई पहाड़ी, ये सर बिल्कुल यहीं पाई जाती है मिजोरम और इसके सीमा पर, ठीक है ना। बढ़े आगे। बिल्कुल असम की राजधानी दिसपुर है सर। यहाँ काजीरंगा भी पाया जाता है जो एक सींग गेड़े के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, विधानसभा 126 है। राष्ट्रीय उद्यान तो हम अपने मित्रों को जब भी कोई स्टेट आती है सर मल्टीपल टाइम सिखाते हैं। डेरबू साइखोबा याद कर लेना। हाँ सर ये काजीरंगा है जो वर्ल्ड हेरिटेज की मिश्रित में शामिल है। कल पढ़ाया था हमने। यूनेस्को जिसका मुख्यालय कहाँ पर है सर, बताएंगे क्या आप? मानस और नामेरी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनेवाला हैं। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। असम से तो सवाल हाय दिन चर्चा में असम ज्यादा रहता है। बड़े सर आगे। हाल ही में किस राज्य ने किसान और कृषि के संबंध में केंद्र सरकार के नए अधिनियम को पलटने के लिए एक विधेयक तैयार किया है? सर ऐसा काम पंजाब सरकार ने किया है। आपको पता है, हमारे सभी मित्रों को पता है ना कि सर जो ये पंजाब है ना, अभी केंद्र सरकार लेकर के आई थी। क्या लेकर के आई थी मेरे प्यारे मित्रों? किसान। क्या लेकर आई थी? किसान के मेरे प्यारे मित्रों, किसान संबंधी ये जो बिल लेकर के आई थी ना, 3 बिल लेकर के आई थी। किसान कृषि से संबंधित MSP लाएंगे। ये सर आपने दंगा बहुत देखा था हमारे सभी मित्रों ने। पंजाब सरकार हीरो बनने के लिए, जानते हैं सभी मित्र, क्योंकि सर हीरो तो सभी बनना चाहते हैं ना। पंजाब सरकार ने कहा है हम केंद्र सरकार के खिलाफ एक नया कृषि कानून लेकर के आए हैं। अब सर वो मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है? क्योंकि हमारे सभी मित्रों को पता है, हमारे सभी मित्रों ने संविधान पढ़ा है अच्छे से। एक होती है केंद्रीय सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। सर राज्य सूची के तहत कृषि आती है, लेकिन केंद्र सरकार ने व्यापारिक संबंधित बताते हुए
उसमें लेकर के आकर के समवर्ती सूची में ला करके ये किसान और कृषि में मेरे प्यारे मित्रों ये संशोधन बिल लेकर के आई। याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही अच्छे से समझ भी लेना इस सवाल को। पंजाब सरकार ने कहा हम भी आपके खिलाफ एक नया कृषि कानून लेकर के आएंगे और इसमें बहुत सारे ऐसे काम किए गए कि इतने एमएसपी से कम खरीदेंगे तो आपको इतनी सजा होगी। तो ये काम तो आप जानते हैं ना मित्रों, कौन करता है? सरकार हीरो बनने के लिए करेगी ना ऐसा काम। अब सर लेकर के तो आई है, लेकिन ये कानून का रूप लेगी, एक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल लाया गया है सर। सर बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है, पहले तो यही समझा दो। हमने कहा देखिए, जिस तरीका से ये जो कृषि बिल लेकर के आए थे ना, ये पहले संसद के पास रखे जाते हैं। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, जब संसद कोई प्रस्ताव लाती है ना सर, संसद में रखे गए, उसके बाद ये वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं। राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा देते हैं तो वो बिल कानून बन जाता है सर, वो एक्ट के रूप में बदल जाता है। इसी तरीका से प्रत्येक राज्य में विधानसभा होती है। हाँ सर पता है ना मेरे प्यारे मित्रों, जब विधानसभा के पास कोई बिल लाया जाता है ना, ये पंजाब सरकार ने कौन सा काम कर लिया है, ये लेकर के तो बिल आ गई है विधानसभा के पास। अब ये राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल क्या इसको बिल्कुल सेफ साइड में रखता है? क्या निर्णय देता है राज्यपाल? क्या राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजता है? और सर ये कन्फर्म है कि ये जो बिल है ना पंजाब सरकार लेकर के आई है, ये राष्ट्रपति के पास जाएगा ना, वैसे ही ये सर कूड़ेदाने में पहुंच जाएगा। ये भी सभी मित्रों को पता है ना। ए ऑप्शन सही है, पंजाब है सर। पंजाब सुना सुना सा लग रहा है। हाँ सर, राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर है। यहाँ कोई भी नेशनल पार्क नहीं पाया जाता है। लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा 117 है। जैसा कि मैप में देख रहे हैं, पंजाब में 5 नदियों का आब है सर, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज सब पढ़ते हैं ना आप। ये पंजाब है सर। राजधानी चंडीगढ़ बता दी। बड़े आगे, हाल ही में फरजादबी गैस क्षेत्र समाचार में था, ये किस स्थान पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों, समझ लेना। सर फरजादबी गैस क्षेत्र समाचार में है हमने, जी हाँ समाचार में है ना। ये क्षेत्र ईरान में है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम बताएंगे सिलसिलेवार फरजादबी गैस है कहां पर? ईरान में है। सर ईरान कहां पर है? घटना क्या हुई सर? इतना सुर्खियों में क्यों रहा सर? आइए चर्चा करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। बात है सर कब की? अभी प्रेजेंट की बात है सर, लेकिन उससे पहले याद कर लेना सर, बात तो 2002 की है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। 1 सेकेंड प्लीज होल्ड करना। 2002 में सर हुआ क्या, जिस आप ONGC को समझते हैं ना सर। हाँ सर, ONGC जो गैस निकालने का, ऑयल निकालने का काम करती है ना सर अपने इंडिया में। हमने कहा हाँ बिल्कुल करती है। ONGC मेरे प्यारे मित्रों जो तेल का काम कंपनी करती है, जब यही कंपनी विदेश में चली जाती है सर तेल खोजने के लिए, तब इसे हम ONGC विदेश लिमिटेड कहते हैं। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। सर जो ONGC महारत्न कंपनी में शामिल है, ये इंडिया में तो काम करती है, उसके साथ साथ ये विदेश में भी काम करती है। सर विदेश में भी काम करती है? हमने बिल्कुल करती है। तो ये विदेश में काम करती है तो इसे ONGC विदेश लिमिटेड कहते हैं सर। शॉर्ट में इसे OVL कहते हैं। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। बात थी सर 2002 की। 2002 में ईरान के साथ एक समझौता हुआ था मेरे प्यारे मित्रों, MOU हुआ था। उसमें कहा गया था कि ये जो फरजादबी गैस क्षेत्र है ना सर, ये है कहां पर? पहले तो यही बता दो गुरुदेव। हमने कहा चलो यही बता देते हैं। आपने JNPT मुंबई पोर्ट तो हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है। उससे जैसे ही सर थोड़ा वेस्ट में चलेंगे ना, अरब सागर मिल जाएगा। उससे और थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो सर क्या मिलेगा?
हॉर्मुज मिलेगा, सुना सुना सा हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा, याद कर लेना सर। उस हॉर्मुज से थोड़ा आगे और बढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना, वह पर्सियन गल्फ मिल जाती है, जिसे हिंदी में फारस की खाड़ी कहते हैं। उस फारस की खाड़ी में फरजाद ए भी है, फरजाद बी भी है। माना जाता था कि फरजाद बी में गैस के बहुत सारे भंडार मिलेंगे सर, वहाँ एलपीजी मिलेगी, सीएनजी मिलेगी, आपको ये मीथेन मिलेगी। मेरे प्यारे मित्रों बताया गया तो इंडिया वालों ने कहा चलो हमारी जो ओएनजीसी है ना वो यहाँ खोज लेगी। 2002 से बात चलती गई सर, चलती गई, 2009 तक को ये मिला था इनको वो सर टेंडर के, हाँ आप खोज करके बता दीजिए कि यहाँ पर है तेल के, नहीं सर ड्रिल करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों जब कोई कंपनी वह ड्रिल करती है ना उसको परसेंटेज के हिसाब से काम मिलता है। अब यहाँ खोज लेगी ऐसा नहीं है अभी पैसा मिल जाएगा, ये पैसा अपना लगाएंगी। जब यहाँ बहुत सारा तेल मिल जाएगा तो ये पैसा है ना जो मिलेगा, फिर जिसका तेल ये गैस बेचेंगी उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से बांट लेते हैं, ठीक है ना। 2008 में मेरे प्यारे मित्रों ये बता दिया था ओएनजीसी ने, यहाँ पर बहुत सारे अपार गैस के भंडार हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। तब से सर बात चलती आई, वर्ष बात थी 2018 की। 2018 में ईरान, मेरे प्यारे मित्रों याद करिए, ईरान से और अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुआ करती थी। अब ट्रंप सरकार आई मेरे प्यारे मित्रों, और ट्रंप सरकार ने ये न्यूक्लियर डील जो थी वो कैंसिल तो करी मेरे प्यारे मित्रों, और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, याद कर लेना। जब सैंक्शन लगा दिए मेरे प्यारे मित्रों, काटसा एक्ट लगा दिया। काटसा एक्ट बोले तो मेरे प्यारे मित्रों काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रो सैंक्शन एक्ट लगा दिया, काटसा एक्ट लगा दिया। सर होता क्या है ये, हमने कहा हाँ बता देते हैं सर। जब अमेरिका किसी देश के ऊपर काटसा एक्ट लगा देता है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश यदि ईरान से या अमेरिका ने जिस देश के साथ काटसा एक्ट लगाया है उस देश के साथ कोई देश यदि मेरे प्यारे मित्रों व्यापार साझा करता है तो उसे अमेरिका का गुस्सा सहन करना पड़ेगा। दोबारा सुने मेरी बात को, जिस तरीका से ईरान पर काटसा एक्ट लगाया अमेरिका ने, तो सर इसका ये सीधा सा मतलब है कि यदि ईरान के साथ कोई भी देश यदि व्यापार संबंधित कोई भी चीज करता है ना मेरे प्यारे मित्रों, तो उसे अमेरिका का गुस्सा सहन करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए मेरे प्यारे मित्रों ये ओएनजीसी जो लिमिटेड थी, अपनी विदेश थी जिसे हम ओबीएल कहते हैं, इसने अपने हाथ इससे पीछे ले लिए। देखिए वो कहते नहीं है बना बनाया घर चिड़ियां चुन गई खेत। जब फरजाद बी गैस में सारा ड्रिल किया सर, $100 मिलियन के हिसाब से इन्होंने पैसा भी लगा दिया, बता भी दिया 2008 में कि यहाँ बहुत सारे गैस के अपार भंडार हैं। बात सर चलती आई, वर्ष 2018 आया, अमेरिका ने काटसा एक्ट लगा दिया। सर ऐसा काम होता गया मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। अब सर हुआ क्या कि जो ईरान था उससे हमने हाथ पीछे कर लिया कि हम नहीं करेंगे। ईरान वालों ने अभी कहा है, सर ध्यान से सुने मेरे प्यारे मित्रों, कहानियों को रिलेट करिए, चीजों को, मुद्दों को, कि आप हमारे फरजाद भी गैस में कुछ काम आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि सर आपकी भी मजबूरी है। ईरान वालों ने कहा इंडिया वालों से, क्योंकि आप सर काटसा एक्ट की वजह से कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जब काटसा एक्ट हमसे हट जाए ना तो आप हमारे साथ आ जाना, लेकिन हम अपना काम आगे बढ़ा दे रहे हैं। हम अपनी कंपनी को लगा करके यहाँ ड्रिल का काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों मुद्दे को समझ लेना। सर एक बात तो दुनिया को समझ आ चुका था, अभी तक क्या आगे आ चुका था मेरे प्यारे मित्रों, कि जो ईरान है ना सर, ईरान की इतनी तो मुद्रा डिवैल्यूएट हो रही है सर, डीवैल्यूट हो रही है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर रहे हैं ना। जब इतनी इसकी मुद्रा जो रियाल से सर तोमान में बदलने की बात की जा रही है, लेकिन ईरान इतनी बात कर कैसे रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुने। ईरान के पास दुनिया को समझ तो आ चुका था कि ईरान के पास इतना पैसा आया कहां से।
जो आप चाबार पोर्ट समझते हैं ना सर, जहां जायदेन स्थान है वहां तक रेल लाइन बिछाने का काम भी तो इंडिया वालों ने लिया था। बताइए मेरे प्यारे मित्रों। हाँ बिल्कुल लिया था सर। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, जब ईरान से चाबार जो पोर्ट था ना, यहां तक देखिए ये वाला जाहिदीन रेल लिंक थी, यहाँ तक लाइन बिछाने का काम भी इंडिया वालों ने लिया था। लेकिन सर इसी के कारण काटसा एक्ट की वजह से ये काम भी रुक गया था। जब ये काम रुक गया था तो ईरान वालों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप फरजाद बी में भी काम नहीं करना चाहते हैं, आप ये रेल लाइन भी नहीं बिछाना चाहते हैं, लेकिन तो हम अपना काम तो आगे बढ़ाएंगे ना, आपकी वजह से थोड़ी नहीं रुके रहेंगे। बट ये बात दुनिया को तो समझ आ चुकी थी कि ईरान के पास इसकी मुद्रा तो इतनी डिवैल्यूट हो रही है और इसके पास पैसा आ कहां से गया भैया। बात मुद्दे की है, क्योंकि सर अभी चाइना ने बहुत सारा पैसा दिया है। मेरे प्यारे मित्रों समझ लेना, इंडिया को डर इसका सता रहा है, याद कर लेना कि जो हमने अपना बना बनाया घर दे दिया है ना, गैस के भंडार बहुत सारे बता दिए है ना, जहां फरजाद बी स्थान है मेरे प्यारे मित्रों, कहीं ऐसा ना हो ड्रैगन के हाथ में चला जाए। याद कर लेना मुद्दे की बात, इंडिया मुंह ताकता रह जाए काटसा एक्ट के चक्कर में और बना बनाया घर मेरे प्यारे मित्रों चाइना के हाथ में ना चला जाए। याद कर लेना, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा ईरान को दे दिया है। ईरान कह दे कि भैया चाइना वालों आप ही कर दो, और चाइना ने तो स्पष्ट कह भी दिया है पैसा खूब ले लो ईरानियों, आपको कोई दिक्कत नहीं है कितना भी चाहे, लेकिन याद रखना ईरानियों वालों आप हमें तेल की आपूर्ति करते रहना। मुद्दे की बात समझ में आई हो तो मेरे प्यारे मित्रों सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। तो डर तो इंडिया को यही सता रहा है कि फरजाद बी कहीं निकल ना जाए हाथ से भैया। मेरे प्यारे मित्रों आइए हम बता देते हैं, गल्फ कंट्री की बात है सर तो चर्चा तो कर ही देते, वैसे तो मल्टीपल टाइम डिटेल में पढ़ाते ही हैं मेरे प्यारे मित्रों। सुना सुना तो ओमान भी लग रहा है भैया, हाँ लग रहा है ना सर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी पता है। आएंगे तो सर यूएई मिलता है, याद कर लेना। हाँ सर जहाँ आईपीएल चल रहा है। कतर याद करिए, बहरान, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये गल्फ कंट्री के 8 देश हैं सर, मल्टीपल टाइम सिखाया है। फरजाद ए स्थान कहां पर है देख लीजिए भैया, फरजाद बी भी देख लीजिए लोकेशन मेरे प्यारे मित्रों। गजब की बात बताए ना आपको, एक 2019 के दिसंबर तक का आंकड़ा मैं बता दूं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए पहले इंडिया 2019 से पहले ईरान से सेकंड लार्जेस्ट तेल का आयात करता था, लेकिन दिसंबर से मेरे प्यारे मित्रों देखिए इराक से सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद सऊदी अरब से करता है, उसके बाद नाइजीरिया। नंबर ही नहीं आ रहा ईरान का मेरे प्यारे मित्रों। समझ चुके हैं ना आप किस वजह से सर, वही एक्ट है सर, अमेरिका का डर इतना सता रहा है मेरे प्यारे मित्रों। मुद्दे समझिए, इंटरनेशनल जानकारी। फिर यूएई से करते हैं हम अब, उसके बाद वेनेजुएला, अभी भी नंबर नहीं आया ईरान का, उसके बाद अमेरिका से, उसके बाद कुवैत से, उसके बाद मैक्सिको से करते हैं, नंबर ही नहीं है ईरान का कहीं। डर है सर, बड़े आगे। हाल ही में जोजिला पास में जोजिला टनल निर्माण शुरू हुआ है। हाँ सर ये जोजिला का काम तो हमने भी पहले कहीं सुना है सर, जोजिला पास खेला है सर हमने। एक किन दो स्थानों को जोड़ती है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। सर ये तो पहले भी इसका बहुत काम चल रहा था, हमने कि बताए ना 2013 से पीपीपी मॉडल आया था सर, पीपीई मॉडल आया था मेरे प्यारे मित्रों, पीपीपी याद कर लेना, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये जोजिला टनल बनाने का काम किया गया था सर। चलता गया। आपको पता है सर जब कोई कंपनी आएगी ना पैसा लगाने तो वो देखती है सर ये रोड बनाएंगे ना, इस रोड पर कितना टोल टैक्स आएगा, तभी तो बनाएंगे ना। जब सर आएगा ही नहीं, अब बताना जोजिला टनल है कहाँ सर, श्रीनगर ले से। इस मार्ग से जाएगा कौन, जाएगी सर आर्मी। अब आर्मी तो सर टोल टैक्स देती नहीं है, सबको पता है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मुद्दे की बात समझ में आ जाए तो बता देना।
जब आर्मी टोल टैक्स देखती नहीं है, हम इतना पैसा लगा देंगे सर, निकलेगा कैसे? याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, इसी वजह से सारी कंपनियां इस जोजिला टनल बनाने से मेरे प्यारे मित्रों हाथ पीछे खिसकाती रहीं। बताइए आया समझ में कि नहीं? 2013 की बात थी सर, बीआरओ को दिया गया मतलब बॉर्डर जो बोर्ड पर मेरे प्यारे मित्र रोड बनाते हैं ना, बीआरओ को दिया गया ठेका। उसके बाद 2016 में मेरे प्यारे मित्रों देखिए एक कंपनी लेकर के आए, उसको दिया कि सर उससे कहा आपको हम पैसा भी दे देंगे सर, आप काम करिए, सिर्फ इंजीनियरिंग का काम आप कर लीजिए। उसने कहा भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो हाथ जोड़ते हैं सर, इंजीनियरिंग में भी तो बहुत पैसा लगता है सर, ये कहाँ से लेकर के आएंगे? सर बात चलती आई, वर्ष 2018 आया, मोदी जी आए मेरे प्यारे मित्रों, वो भी सर लेकर के आए आईएल और एफएस जो आपकी हरियाणा में बना है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय, ये कंपनी आई सर, इससे भी कहा आपको बहुत सारा काम दे देंगे सर, पैसा देंगे, सब काम देंगे, बनाना तो शुरू करिए। इसने भी हाथ धो लिए। बात 2020 की आई मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि मोदी जी वहां पर गए थे सर, जब सरकार आई थी पत्थर गाड़ आए थे कि भैया हम करवाएंगे जोजिला का निर्माण। अब हो तो नहीं पाया था, लेकिन प्रॉमिस कर दिया था तो प्रॉमिस पूरा करना है। तो सर नितिन गडकरी गए और ढूंढ ढांड के भैया एक मेगा इंजीनियरिंग नाम से एक कंपनी लेकर के आए कि मोदी जी लो ये वाली कंपनी काम अच्छे से सेट कर देगी। अब भैया काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं है। उद्घाटन उसका हो गया है, काम शुरू हो गया है, प्रॉमिस पूरा होने जा रहा है, ठीक है ना। श्रीनगर से ले जोड़ेगी, जोजिला पास की बात है सर। पास तो बहुत खेलते हैं हम लोग, हाँ सर खेलते हैं ना, छोटे पर बचपन में भी खेलते थे। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, जो दर्रा होते हैं ना, दर्रा से सवाल मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। हाँ सर पूछे जाते हैं ना। आइए इंडिया के हम दर्रों की बात कर ही लेते हैं, चर्चा करेंगे सर। उससे पहले आइए जरा दिखा देते हैं। सबसे पहले पूरा इंडिया, पूरा सर बिल्कुल रोचक जानकारियां लेकर के आए। अरुणाचल प्रदेश, अरुण ने बीज बो दिया है दर्रे में। बोमिडिला दर्रा, दिफू दर्रा, मैप पर देखिए जरा, छाप लेना और मेरे कहने से लिख भी लेना मेरे प्यारे मित्रों। दिफू दर्रा कहां पर है, तुंगा पास दर्रा कहां पर है सर, ये दर्रे पूछे जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुण ने बीज बो दिया, बीज माने बोमिडिला, दिफू दर्रा, तुंगा पास दर्रा, ये अरुण ने है सर। ट्रिक भी लेकर के आए। सिक्किम याद करिए, जैसे हम पश्चिम बंगाल की चोटी कहते हैं, नाथुराम सिक्किम जाएगा, नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा सिक्किम में है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। मणिपुर की बात करें तो तिजू दर्रा आता है, याद कर लेना मणिपुर में, जहां केवल लामजाओ पाया जाता है। उत्तराखंड में आइए मेरे प्यारे मित्रों, उत्तम नीति मान लो भैया, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, याद कर लेना। लिपुलेख दर्रा का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है, याद कर लेना। हिमाचल प्रदेश मैप पर भरिए मेरे प्यारे मित्रों। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहित ने सिप पर वार किया। रोहतांग दर्रा, सिपिकला दर्रा, लिपि और मेरे प्यारे मित्रों ये बारालूचा दर्रा, याद कर लेना। हिमाचल प्रदेश के दर्रे भी याद कर लेना। मनाली से लेकर के लेह को जोड़ने वाला रोहतांग दर्रे का नाम बदल करके अटल सुरंग पढ़ाया था ना। बताइए हिमाचल के बाद मेरे प्यारे मित्रों आइए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारे दर्रे हैं, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, खैबर दर्रा, बुर्जिला दर्रा, अखिल दर्रा, बनियाल दर्रा, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। आर्यों ने खैबर दर्रे से ही भारत में प्रवेश किया था, ये भी याद रख लेना। बनिहाल दर्रे को ही जवार सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, जो जम्मू से कश्मीर मार्ग को जोड़ता है। जोजिला दर्रा में जो अभी पढ़ाया है इसका काम शुरू हुआ है, इसी पास में ये जोजिला टनल बनाई जा रही है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये डाउट का सवाल है। जोजिला यहाँ पर है, श्रीनगर यहाँ पर है और लद्दाख में लेह यहाँ पड़ता है, तो जोजिला टनल ही तो जोड़ेगी श्रीनगर को लेह से, याद कर लेना। बनिहाल दर्रा सर जम्मू से श्रीनगर को जम्मू से कश्मीर को जोड़ता है, ठीक है ना। बढ़े आगे।
महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा है। राजस्थान में गोरनघाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा है मेरे प्यारे मित्रों। केरल तमिलनाडु में पालघाट दर्रा, सिनीकोट दर्रा सारे मैप पर भरे हैं, आप भी भर लेना। इसे हम कोंकण का तटीय मार्ग कहते हैं। ये कर्नाटक वाले को कन्नड़ का तटीय मैदान कहते हैं। इसे मेरे प्यारे मित्रों केरल वाले को मालाबार का तटीय मैदान कहते हैं। याद करिए सारे तटीय मैदान। इसे हम पूरे को पश्चिमी घाट कहते हैं, याद है ना सर। इसे हम कोरोमंडल का तटीय मैदान, इसे उत्तरीय सरकार तटीय मैदान। ओडिशा वाला सर, ओडिशा के बारे में तो सब जानते हैं। इसे हम उत्कल तटीय मैदान कहते हैं। ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर। बढ़े आगे। हाल ही में वायुसेना की पहली महिला अफसर का निधन हो गया है। विजया लक्ष्मी रमनन का मेरे प्यारे मित्रों निधन हो गया है। ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है? याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। नौसेना में कवरत्ती को शामिल किया गया है, जिसे हम कावरत्ती कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। इससे पहले नौसेना में 3 की गई हैं। इनका नाम नीचे लिख दिया है, कैमोर्ता, कदमत, किल्तान। याद करिए कवरत्ती को शामिल किया गया है, इससे पहले तीनों को और किया गया है। उनका नाम कैमोर्ता, कदमत, किल्तान है। विशाखापट्टनम में मेरे प्यारे मित्रों जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर शामिल किया गया है नौसेना में। एक ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। बिल्कुल। हाल ही में नाग मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया गया है। हाँ सर, नाग पता है ना, ये खाएगा तो बचने वाले तो नहीं है गुरुदेव, पता है ना हमें। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना सर, नाग से सुना सुना सा ये पहले भी पढ़ा है हमने। याद करिए नाग को मेरे प्यारे मित्रों। इसका अंतिम किया गया है, इसका मतलब समझ आया सर कि ये नाग का सफल परीक्षण तो अंतिम हो गया है। अब ये जो नाग है ना सर, ये शामिल हो जाएगी अपनी सेना में। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। इसके बारे में सही कथन बता दीजिए। हमें तो पता है ना पहले से ही सर, जो डीआरडीओ है ना सर, डीआरडीओ जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। आए दिन दिवाली तो सर डीआरडीओ ने मनाई है, वाकई में माना जाए तो। रुद्रम हुआ, शांत हुआ, ब्रह्मोस हुआ, कौन सी भी मिसाल ले लो भैया, दिवाली आ नहीं पाई उससे पहले तो डीआरडीओ ने मना ली। इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ का सब मित्रों को पता है, दिल्ली में। जी सतीश रेड्डी सर जो रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं वो यही है सर, इसके हेड। हमें पता है ना डीआरडीओ के बारे में गुरुदेव। और सर ये भी हमें पता है जो ये जो पटना है सर, पटना जो सुना सुना सा लग रहा है, आईजीएमडीपी के तहत ये विकसित किया गया था सर। आईजीएमडी बोले तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड एंटी जो मिसाइल होती है मेरे प्यारे मित्रों, आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मेरे प्यारे मित्रों मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये मिसाइलें डेवलप की गई थी, जिसका नाम हमारे सभी मित्रों ने पढ़ा है, पटना कहते हैं सर। पटना का मतलब हमने कहा पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, और सर ये पटना और ये नाग और इसका A4 अग्नि, ये सब की गई थी सर। ये जो ये सर ये जो मिसाइल है ना ये नाग, ये तो ऐसी है सर। कैसी है सर? हमने कहा फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, दागो और भूल जाओ। एंटी टैंक मिसाइल तो है ही सर। कौन से कथन सही हैं? तीनों कथन सही हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। और तो और गजब बात बताएं मेरे प्यारे मित्रों, जब ये नाग मिसाइल पृथ्वी से छोड़ी जाती है तो इसे नामिका कहते हैं, याद करिए। और यही नाग मिसाइल मेरे प्यारे मित्रों एरोप्लेन के द्वारा ऊपर से छोड़ी जाती है हवाई जहाज से, तो इसे हम हेलिना कहते हैं, याद कर लेना। द्वारा सुने, जब ये नाग मिसाइल पृथ्वी से छोड़ी जाती है, अभी ये राजस्थान के उससे किया गया था, जब ये किसी टैंक से छोड़ी जाती है मेरे प्यारे मित्रों तो इसे नामिका कहते हैं। जब ये किसी एरोप्लेन ऊपर से छोड़ी जाती है मेरे प्यारे मित्रों तो इसे हम हेलिना कहते हैं, याद कर लेना। बढ़े आगे। समुद्री निगरानी करने के लिए किन 3 महिला पायलटों को तैयार किया गया है? तैयार है सर, दिव्या शर्मा, शुभांगी स्वरूप, शिवांगी, याद कर लेना। दिव्या दिल्ली की हैं, शुभांगी मेरे प्यारे मित्रों यूपी से हैं, शिवांगी बिहार से हैं, याद कर लेना। डी ऑप्शन सही है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। ये हैं सर तीनों महिलाएं।
कोविरैप तकनीक किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित की है? कोविड-19 का टेस्ट 1 घंटे में बता देगी ये तकनीक आईआईटी खड़गपुर ने की है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस दिवस किस दिन मनाया गया था? वर्ष भैया बात है 1959 की, जब चाइना के साथ जो सीमा लगती है ना इंडिया की, इसकी सुरक्षा के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया था। उन्हीं के सम्मान में मेरे प्यारे मित्रों प्रत्येक साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस दिवस मनाते हैं। बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। ये दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 6 से 12 अक्टूबर सूचना अधिकार, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना। सेशन कैसा लगा भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर। आपका परिवार है मेरे प्यारे मित्रों, और शेयर करना तो सेशन को बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना। बहुत सारी रोचक जानकारियां बताते हैं मेरे प्यारे मित्रों। या थोड़ी भी मेहनत मेरी लगती हो आपको तो प्लीज सेशन को कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना। मिलेंगे सर कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।